भोपाल में एक नेक्सस बनाकर छात्राओं के साथ गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग केस ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं अब इस मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। खास बात यह है कि ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने लगाए हैं। मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बुधवार को पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने क्लब 90 पर हुई पुलिसिया कार्रवाई पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्टेट पुलिस से मानवाधिकार आयोग की टीम ये पूछेगी क्या क्लब 90 के 6 कमरों को तोड़ने के पहले फॉरेंसिक साक्ष्य लिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि 6 कमरों को बिना फॉरेंसिक साक्ष्य के तोड़ा गया तो यह भी अपने आप में नई जांच का विषय है, क्योंकि इससे शक गहराता है कि क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। ये खास रिपोर्ट। मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बुधवार को पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने क्लब 90 पर हुई पुलिसिया कार्यवाही पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्टेट पुलिस ने मानवाधिकार आयोग की टीम यहाँ पूछेगी क्या क्लब 90 के 6 कमरों को तोड़ने के पहले फॉरेंसिक साक्ष्य लिए गए थे। भोपाल में एक नेक्सस बनाकर छात्राओं के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग केस ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं अब इस मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। खास बात यह है कि ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने लगाए हैं। मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बुधवार को पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने क्लब 90 पर हुई पुलिसिया कार्यवाही पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्टेट पुलिस से मानवाधिकार आयोग की टीम ये पूछेगी क्या क्लब 90 के 6 कमरों को तोड़ने के पहले फॉरेंसिक साक्ष्य लिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि 6 कमरों के बिना फॉरेंसिक साक्ष्य लिए तोड़ा गया है तो ये भी अपने आप में नए जांच का विषय है, क्योंकि इससे संदेह गहराता है क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। प्रियंक कानूनगो ने यह कहा कि इस पूरे मामले में शारिक मछली का नाम सामने आ रहा है। शारिक मछली के दबाव में इन लड़कों की आपराधिक प्रवृत्तियां पोषित की गई। इस मौके पर उन्होंने एक अजीब दावा ये भी किया कि अपराधी लड़कों के घर की महिलाएं भी इसमें शामिल है, जो हमारी जांच में है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित ड्राइवर का लड़का खुद बता रहा है कि उसका बाप पेट्रोल चुराता था। इसके आगे उन्होंने कहा कि ड्राइवर का लड़का हर साल लाखों की गाड़ी कैसे खरीद रहा था। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाओं पर भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अपराध में प्रयोग की गई गाड़ियों को जब्त करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सुनियोजित तरीके के अपराध है। इस अपराध को अंजाम देने के लिए फंडिंग का मामला सामने आ रहा है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिश को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चौखट को पहचाने, तो हर अपराध को होने से पहले शायद रोका जा सकता है। तो देखना न भूलें मेरे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।